नमस्कार, चैनल वन के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकुश शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं वोटर्स को लेके। जिस तरह से डीसी जम्मू की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है, जिस ऑर्डर में उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब जम्मू कश्मीर में खास तौर पर जम्मू के लिए ये ऑर्डर निकाला गया है और इस तरह के ऑर्डर्स आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। हालांकि राजौरी की बात की जाए तो वहां पर इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और एक मीटिंग भी इस समय चल रही है। लेकिन इस समय बात करना जरूरी है कि आखिरकार वोटर्स को लेकर क्या कुछ बड़ा कहा गया है, क्या बड़ा फैसला लिया गया है। डीसी जम्मू की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया है, उस ऑर्डर के मुताबिक ये साफ तौर पर कहा गया है कि अब 1 साल से अगर आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो आप वोट का हक पा सकते हैं। जी हां, इस लाइव सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। और अगर अभी तक आप वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं हुए हैं या फिर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपके लिए जानकारी बेहद जरूरी है। 1 साल से अगर आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो आप वोट डाल सकते हैं। सिर्फ आपको निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा, यानी कि आप यहां पर पिछले 1 साल से रह रहे हैं, इस चीज का प्रूफ आपको लेकर आना होगा। तहसीलदार ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये जारी करने वाले हैं, जो कि प्रमाण पत्र होंगे। और इसके साथ साथ अब इस पर राजनीति भी कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग पार्टियों की तरफ से लगातार इस पर कमेंट आना शुरू हो चुके हैं और वो भी आपको बताएंगे कि क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ये समझिए कि अगर आप वोटिंग लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसके आधार पर आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके पास पानी का, बिजली का या फिर गैस का कनेक्शन है पिछले 1 साल का पुराना, तो आप वोट दे सकते हैं। उसका आपको बिल वगैरह कुछ दिखाना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, या फिर आपके पास पासबुक है, बैंक की है या फिर पोस्ट ऑफिस की है, तब भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अगर आपके पास जमीन है, उसका कोई रिकॉर्ड है, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप रेंट पर कहीं पर रहते हैं और उसकी अगर आपके पास लीज डीड है तो भी आप वोट दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास अपना घर है और उसकी आपके पास सेल डीड है तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, अगर इनमें से कुछ भी आपके पास नहीं है तो भी आप वोट डाल सकते हैं। जी हां, सरकार की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं भी है तो भी आप वोट डाल पाएंगे, लेकिन उसके लिए इलेक्शन ऑफिसर आपके घर पर विजिट कर सकते हैं और फील्ड वेरिफिकेशन हो सकती है। और उसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन होने के बाद आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल एक ये है कि जिस तरह से बाहर से जो रोहिंग्याज इस समय जम्मू में आकर रह रहे हैं, क्या वो लोग भी इसमें शामिल होने वाले हैं? जहां तक अभी तक राजनेताओं से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इसमें धांधली नहीं हो सकती? क्या जो बाहर के लोग पिछले 6 महीने से या 1 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, क्या वो करप्शन करके या किसी भी इंटरनल तरीके से या कोई भी बैकडोर एंट्री की लेकर क्या वो जम्मू कश्मीर में वोट नहीं डाल सकते हैं? आखिरकार आप उन लोगों की पहचान किस तरह से करेंगे कि ये भारतीय है भी या नहीं? अगर आप फील्ड वेरिफिकेशन के लिए किसी ऑफिसर को भेजते हैं और अगर उसमें कहीं ना कहीं गलती से भी मान लीजिए अगर बैकडोर एंट्री हो जाती है, करप्शन हो जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो आसानी के साथ कई लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं और जो आने वाले दिनों में खतरे की घंटी भी हो सकती है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं लगातार आतंकवाद किस तरह से पनप रहा है। जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो आतंकवादी लगातार फिराक में है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई जाए। तो जम्मू संभाग में कहीं ना कहीं इस तरह के संगठन, इस तरह के लोग जो कि अशांति फैलाना चाहते हैं, या फिर बाहर के लोग आए हों या फिर अन्य देशों के लोग आए हों, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्लस पॉइंट भी हो सकता है कि वो आसानी के साथ खुद को एलिजिबल करके जम्मू कश्मीर में वोट डालने के लिए हकदार बन जाएं। इसमें यह भी जानकारी है कि जो लोग जिनके पास घर नहीं है, कुछ इस तरह के लोग उदाहरण के तौर पर जिनके पास अपना घर नहीं है लेकिन वो जम्मू कश्मीर के हैं, भारतीय हैं, और जिस पर जब फील्ड में वेरिफिकेशन की जाएगी और अगर वो वेरिफिकेशन में पास होते हैं तो वो भी वोट डालने के हकदार हो जाएंगे। देखिए, ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से हमने आपको बताया था कि किस तरह से 17 अगस्त को
हरदीश कुमार जो कि इलेक्शन ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उनकी तरफ से कहा गया था कि 25 लाख नए वोटर जुड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि 25 लाख नए वोटर जोड़ने के लिए ये पूरी प्रक्रिया की जा रही हो और अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस तरह के ऑर्डर जरूर निकल सकते हैं। उनकी तरफ से यह भी कहा गया था उस समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि 18 साल के जो लोग हो चुके हैं या फिर 18 साल से ऊपर के जो लोग हो चुके हैं वो खुद को जल्द से जल्द एलिजिबल कर लें। और उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि जो लोग 18 साल के पार हो चुके हैं उनकी संख्या की अगर बात की जाए तकरीबन 58 लाख है और 76 लाख पिछले सर्वे के मुताबिक है। यानी कि 76 लाख लोग पहले थे और 58 लाख हो सकते हैं जिनकी 18 प्लस उम्र है। इसके साथ साथ पोलिंग स्टेशन को नए 600 पोलिंग स्टेशन बढ़ाने की भी बात कही गई थी, क्योंकि इस समय 11,370 पोलिंग स्टेशन है, लेकिन इसको बढ़ाकर 600 इसमें और ऐड करने की बात उस समय कही गई थी और कहा गया था कि डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा और जो लोग अभी तक इस सूची में नहीं आए हैं, जो खुद को एलिजिबल नहीं कर पाए हैं, वो लोग भी जल्द से जल्द खुद को एलिजिबल कर लेंगे और वो भी वोट देने के लिए हकदार हो जाएंगे वोट देने के। लेकिन इसमें बड़ा सवाल एक और है कि आखिरकार कौन लोग ऐसे होंगे जो लोग वोट दे पाएंगे जम्मू कश्मीर में, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जितने भी लोग गैर कश्मीरी हैं, गैर जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, डोगरे नहीं हैं, कश्मीरी नहीं हैं, वो लोग वोट डाल पाएंगे। यानी कि अगर यूपी बिहार से लोग आते हैं, दिल्ली से लोग आते हैं, महाराष्ट्र से लोग आते हैं, गुजरात से या कहीं से भी लोग आते हैं तो वो आराम से वोट डाल पाएंगे। बाहर के अगर छात्र छात्राओं की बात की जाए जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो भी वोट डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ सरकारी कर्मचारी, जितने भी सरकारी कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कि सेंटर की ड्यूटीज निभा रहे हैं, वो भी यहाँ पर वोट डाल पाएंगे। प्रवासी मजदूरों की एक बड़ी संख्या जम्मू कश्मीर में है जो कि यूपी बिहार से यहाँ पर काम करते हैं, अपनी रोजाना इनकम जनरेट करने के लिए, कामकाज के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उनकी तरफ से भी वोट डाला जा सकता है। इसके साथ साथ अर्धसैनिक बल के जवान जो हैं वो वोट डाल सकते हैं और सुरक्षा बलों के जवान भी वोट डाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 2014 में एक बड़ी लहर देखने को मिली, 2019 में एक बड़ी लहर देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं जो बाहरी जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा दबदबा है, कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों से आए हुए लोगों की संख्या जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सेंटर के मुलाजिम भी हैं। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो सेना के जवान काफी हैं। तो अगर वो वोट डालेंगे तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक इससे बढ़ने वाला है। और हो सकता है इसी वजह से ये एक बड़ा निर्णय, एक बड़ा फैसला लिया गया हो और ये ऑर्डर जारी होने के बाद अब इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हालांकि अगर बात की जाए कि अभी तक कितने नए लोगों ने इसमें फॉर्म भरे हैं और कितने नए लोग इसमें शामिल हो चुके हैं जो कि 18 साल के पार थे और जो वोट नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब वो वोट दे पाएंगे, तो अभी तक इसका आंकड़ा केवल 6 लाख का है। लेकिन 6 लाख से बढ़ाकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से सभी जिलों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म भरें। इसके लिए युवाओं को प्रेरित किया जाए, क्योंकि इसकी अंतिम डेट की अगर बात की जाए तो वो 25 अक्टूबर है। ये कुछ जानकारी थी जो कि नए वोटर्स को लेकर हवाले से सामने आ रही थी, जो आप तक पहुंचाना जरूरी थी। और पीडीपी-एनसी की बात की जाए तो लगातार इस समय सरकार के सामने सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस फैसले को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी कोई खबर होगी लेकर जरूर जुड़ेंगे। देखते रहिए चैनल पर।